हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हमने प्रीवियस वीडियो में सबसेट से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस थी आगे वो हमने क्लियर कर ली हैं और उसके बेस पे जो एग्जाम्पल हैं अप टू एग्जाम्पल नंबर 8 वो आपको एक बार ट्राई करने हैं खुद से और फिर जो आपको डाउट्स आ रहे हैं वो मुझसे पूछने हैं। तो अब मैं 1.19 पेज पे जो एक्सरसाइज 1.2 है वो मैं करा रही हूँ आप लोगों को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल कंटेन्ड और नॉट कंटेन्ड इन द ब्लैंक स्पेसेस। मतलब कि ये सेट इसके अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो हमें ये उसके हिसाब से सिंबल यूज करना है। तो देखिए सबसे पहला सेट क्या है 3, 4, 5 और यहाँ पर जो सेट बैठा है वो 1, 2, 3, 4, 5। तो ऑब्वियसली ये जो सेट है इसके अंदर जा रहा है क्योंकि इसमें 3 भी है, 4 भी है और ये 5 को भी ले रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कंटेन्ड। अगले वाला क्या बोल रहा है कि ए बी सी क्या बी सी डी ई में कंटेन्ड है, तो नहीं है क्योंकि ए इसके पास है और इसके पास नहीं है। तो यहाँ पर क्या सिंबल आएगा, डज नॉट कंटेन्ड का। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या नहीं है। तो पहला पार्ट देखिए क्या बोल रहा है, इफ ए इज इक्वल टू 2,2,2,7। देखो मैंने आपको बोला था कि अगर किसी सेट में एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं तो आप उनको एक ही काउंट करेंगे। तो बेसिकली जो आपको ए दिया हुआ है 2,2,7, तो बेसिकली आप ए को क्या बोलोगे, 2,7 ही बोलोगे। और जो दूसरा सेट दिया आपको बी वो है 1,2,7। तो वो आपसे बोल रहा है कि क्या ए बी में कंटेन्ड नहीं है। तो दिस इज फोल्स क्योंकि ए बी के अंदर कंटेन्ड है, क्योंकि ए का जो 2 एलिमेंट है वो भी बी के पास है और 7 भी बी के पास है। तो आपकी जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, बेसिकली फोल्स। अगला क्या बोल रहा है, इफ ए इज, अब ए एक ऐसा सेट है जिसके अंदर वो एलिमेंट्स आ रहे हैं सच दैट x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। मतलब इसको सेटिस्फाई करने वाले x जा रहे हैं और b के अंदर सिर्फ -7,3 2 पॉइंट्स है। तो मुझे चेक करना है कि क्या a b के अंदर कंटेन है या नहीं है। तो पहले मैं जो a की मुझे सेट बिल्डर फॉर्म दी है इसको मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी। तो आप देखिए पहले इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स जाएंगे। तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 आपको दी है इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कौन क्या क्या आएगा इसमें, प्लस 7x माइनस 3x स्प्लिट हो जाएगा हमारा 4 क्योंकि 7 माइनस 3 4 एंड 7 3 21 इज इक्वल टू 0। फिर आप इन दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बचेगा x प्लस 7, इन दोनों में से -3। तो अगेन x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली x प्लस 7 इंटू x माइनस 3 हमारे दो फैक्टर्स बने। फिर आप इसको भी 0 के इक्वल रखिए, इसको भी। तो यहाँ से +7 वहाँ के माइनस एंड यहाँ से x माइनस 3 वहाँ के 3। तो बेसिकली ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आए हैं, -7,3 और बी सेट भी आपको देखो क्या दिया हुआ था -7,3। तो वो आपसे पूछ रहा था क्या ए बी के अंदर कंटेन्ड है या नहीं है, तो है पड़ा क्योंकि ए का -7 भी, सॉरी है -7, हाँ। तो ए का -7 भी बी के पास है और ए का 3 भी बी के पास है। तो ए इज कंटेन्ड इन बी इज ट्रू है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, राइट द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इफ इट कंटेन्स n एलिमेंट्स। आपको मैंने बताया था अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स होते हैं तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 की पावर n। तो थर्ड के फर्स्ट पार्ट में क्योंकि अगर एक सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 2 की पावर n। ऐसे सेकेंड पार्ट में आपसे पूछ रहे हैं कि अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके पावर सेट में कितने हो जाएंगे इस बार, 2 की पावर 1 दैट इज 2। ऐसे थर्ड पार्ट में अगर किसी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं तो उसके पावर सेट में, पावर सेट ऑफ ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 2 दैट इज 4 एंड सो ऑन। आप नेक्स्ट कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी सबसेट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग सेट। वही फिर से बोल रहे हैं कि कितने सबसेट बन सकते हैं। तो देखिए पहला सेट को देखिए 5 है, मतलब कि नल सेट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट पार्ट में n 0 है तो इसके पावर सेट में कितने बनेंगे एलिमेंट्स, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 0 दैट इज 1। फिर सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि अब एक सेट है आपका 1 जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेकेंड पार्ट में कितने हैं सेट के, 1। तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर 1 दैट इज 2। थर्ड पार्ट में देखिए क्योंकि ए के अंदर मतलब जो सेट है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स है तो उसके पावर सेट में कितने होंगे, 2 की पावर 3 दैट इज 8। नेक्स्ट देखिए अब आगे बोल रहा है आपको राइट डाउन द सबसेट्स ऑफ, सारे सबसेट्स आपको लिखने हैं। अब
तो पहले पार्ट में आपको जो सेट दिया है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, 1/2, 1 एंड 5। तो आप इसके सबसेट्स देखिए, कल आपको बताया था किसी भी सेट के जब आप सबसेट लिखते हैं तो 5 सबका सबसेट बनता है। सेकंड, आप इसका एक एलिमेंट लेके लिखिए, मतलब 1/2 लिया और एक सेट बना दे, तो ये भी इसका सबसेट है, 1 भी 5 भी। और क्या हो सकता है, दो एलिमेंट्स लेना शुरू करिए, मतलब 1/2, 1 मैंने इसके 2 एलिमेंट पकड़े और फिर सेट बना दिया। ऐसे ही 1, पाई से एंड पाई, 1/2, और लास्ट क्या बनेगा, वो खुद भी क्या है अपना सबसेट। तो फाइनली कितने बन गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो कि बनने भी थे क्योंकि ये सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स है, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, 2 की पावर 3 मतलब 8। इसके अगला जो क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, वो आप खुद ट्राई कीजिए, क्योंकि इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, 2 की पावर 4 मतलब 16। तो 16 इसके सबसेट बनेंगे, आपको वो खुद ट्राई करने हैं। नेक्स्ट देखिए 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में आपको एक सेट दिया है, देखिए उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। एक तो देखिए a, b को ब्रैकेट में डाला हुआ है, क्योंकि ब्रैकेट में डाला हुआ है मतलब ये एक ही एलिमेंट इसका कंसिडर होगा, और दूसरा एलिमेंट क्या है इसका, c। अब फिर से मुझे इसके पावर सेट लिखना है, तो 6th क्वेश्चन आप देखिए, a सेट आपको दिया है, a, b एक एलिमेंट है और c एक एलिमेंट है, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट जाएंगे, 2 की पावर 2 दैट इज 4, और वो कौन कौन से होंगे, पहला 5, दूसरा आप ये जो एक एलिमेंट है a, b इसको पकड़िए और इसका एक सेट बना दीजिए, दूसरा, तीसरा जो इसका दूसरा एलिमेंट है उसको अकेला लीजिए सिंगल ये, और चौथा ये दोनों एलिमेंट्स को कंसिडर कर लिए, मतलब a, b और c। तो कितने सबसेट बने इसके, 4। और क्योंकि उसने आपसे पावर सेट पूछा है, तो जितने भी सबसेट बने हैं इस सेट के, आप उसको किस में बांध देंगे, एक बड़े सेट के अंदर कलेक्ट करके लिख लेंगे। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन आ गया, 6th। फिर 7th क्वेश्चन में आपको एक सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो बोल रहा है कि इसका वो सबसेट लिखिए दैट कंटेन्स ऑल ऑड नंबर्स। तो ए सेट के अंदर कौन कौन से ऑड नंबर हैं, 1 3 5 7 9। तो आपका क्या बन जाएगा 7th का फर्स्ट पार्ट का आंसर, कि ए सेट के कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ऑड हैं, तो वो मैंने ऑड नंबर्स को सारे कलेक्ट कर लिया और एक सेट बना लिया। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स ऑल इवन नंबर्स, तो वो भी आप लिख लेंगे 2 4 6 8 10। राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स नो एलिमेंट। अब देखिए जो कुछ भी ना कंटेन करे वो क्या होता है आपका बेसिकली 5, लेकिन क्योंकि उसने सबसेट बोला है तो आप 5 के अराउंड क्या लगाएंगे, सेट का साइन भी लगाएंगे, मतलब ये वो सेट है जिसके अंदर क्या है 5, मतलब कुछ भी नहीं है। 8th क्वेश्चन भी आपको U यूनिवर्सल सेट दिया है, मुझे क्या निकालने हैं, इन सभी सेट के कॉम्प्लीमेंट। तो पहले देखिए आप A का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, U के अंदर 1 2 7, तो आप 1 2 7 हटा दीजिए U में से, और जो बच जाएंगे वो क्या बन जाएगा, A का कॉम्प्लीमेंट, मतलब 0 3 4 5 6 8 9। सिमिलरली B सेट क्या है, 2 4 5 7 9, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा इस U सेट में, तो आप इस U सेट में से B के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको माइनस कर दीजिए, और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, B का कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली C अब देखिए 5 है, मतलब U में से आप 5 माइनस करिए, 5 तो कुछ भी नहीं होता है, तो अगर आप U में से 5 माइनस कर देंगे तो पूरा का पूरा U ही आ जाएगा, तो C का कॉम्प्लीमेंट इस बार क्या बनेगा, पूरा का पूरा U सेट। और D अगर आप नोटिस करेंगे तो D पूरा U ही है, तो हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि अगर किसी सेट का, किसी U का आप U का ही कॉम्प्लीमेंट कर देंगे U में से ही, तो वो क्या बचेगा 5। तो अगर आप ये पूरे एलिमेंट्स U में से माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 5। तो दिस एक्सरसाइज हैज बीन डन नाउ, सो इफ यू हैव एनी डाउट्स देन आस्क मी, एंड ये आपको एग्जाम्पल्स खुद ट्राई करने हैं एक बारी हैंड रिटन, और फिर मुझसे डाउट्स पूछिएगा। थैंक यू।